बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट, हमारी थर्ड वीडियो। और इसमें जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली और उसका फार्मूले की भी बात कर ली थी। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, ज़्यादा जो मार्केट में आपकी जो मार्केट चलती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे के बिहाफ पे चलती है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसको ज़रा गौर से समझें। और बाकी जो आगे फर्दर फाइनेंस में जितनी आपने कैलकुलेशन करनी है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता ये भी आपको इसके एंड में पता चल जाएगा। देखें, अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, हमने सिंपल इंटरेस्ट को बच्चों डिफाइन किया था कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेड और अर्न ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे देखें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आपने बात करनी है, जो कि डिफरेंस है डेफिनेशन का। इंटरेस्ट पेड और अर्न, ठीक है, ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। आपके पास सिंपल जो इंटरेस्ट था उसमें आप क्या कह रहे थे, इधर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न, ठीक हो गया। तो ये इसमें जो है वाज़ेह अब है यह चीज़, इस चीज़ को देख लें, ठीक है। बाकी सेम है, एज वेल एज द प्रिंसिपल बारो, आप बारो करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस अर्न अमाउंट पे इसकी कैलकुलेशन हमने करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की हुई है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो नोटेशन है ओवरऑल क्रूशियली अंडरस्टैंड करती है मैथमेटिकली ऑफ फाइनेंस, और इटसेल्फ भी दी merely imply the interest paid on a loan or an investment periodically added to the principal। नॉर्मल हम जितने भी लोन वगैरह लेते हैं उनमें सारा क्राइटेरिया जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे ही होता है। और थर्ड जो है, as a result interest is the earn on interest as well as the initial principal, it is the interest on interest, it is the interest on interest और compounding, ठीक है, मीन टू से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग अफेक्ट दैट दी अकाउंट फॉर द ड्रामेटिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखें, बात करने का इधर यहाँ मकसद सिर्फ ये था कि मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो जब आपकी अमाउंट पे एक दफ़ा इंटरेस्ट लग चुका होता है, अब देखें सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। अब मैं आपको वैसे वर्बली थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, अगर आपने 1000 जमा कराया, 1000 जमा कराने के बाद आप कहते हैं कि चलें 2 साल के ही, बल्कि ये एक आपके पास एग्जांपल है, ये इसको जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी डेफिनेशन को जानने के लिए। You deposit 1000 at a compound interest rate of 7% for 2 years, जस्ट हम 2 years की बात करते हैं, ठीक हो गया जी। 1000 हम डिपॉजिट करवा रहे हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर अप्लाई होगा, और 7% इंटरेस्ट रेट है जो कि 0.07 होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 years के लिए। देखें, अब इसमें पहले साल की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, वो इस चीज़ को ज़रा आप अंडरस्टैंड करें। हम लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई शो कर रहा है कंपाउंड आई इंटरेस्ट को, ठीक है। प्रेजेंट पी आई प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था, क्या था कि पी प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी होती है हमने, ठीक है। हमने आई लिखना होता है और एन लिखना होता है। आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है, एन पहले साल की कैलकुलेशन करें तो क्या जी, पी हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000 ही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, 0.07 है। और उसके बाद जो है आपके पास नंबर ऑफ ईयर क्या है, फिलहाल आप पहले साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 ही लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपका 70। ओके बच्चों, 70 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले साल की कैलकुलेशन के बाद पता चला कि जो हमारा 1000 है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। और उसमें अब अच्छा चलें, अब आफ्टर 1 ईयर आपकी जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी जो आपने डिपॉजिट करा रखी है। अब उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, 1 आफ्टर 1 ईयर। पी नॉर, पी क्या था हमारा, पी नॉम इंटू से प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला, ठीक है। 1000 में जमा कर देते हैं क्या, प्लस 70, 70 ही लगेगा ना इंटरेस्ट, 70 ही था इंटरेस्ट जो कि 1 साल का लगा। तो टोटल बच्चों कितना हो गया, 1070, 1070, ठीक है। आपकी जो अमाउंट है 1070 आफ्टर 1 ईयर हो जाएगी। ये इसको आप कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ये हमारी क्या है, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब आगे मैं बात करता हूँ सेकंड ईयर की कैलकुलेशन की। सेकंड ईयर की अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में बात करते तो उसमें आपको दोबारा ही यही सारा कुछ करना पड़ता, और फिर आंसर क्या आ जाता है, 70। क्या आ जाता, 70, ठीक है। और 70 और 70 आपका 140, और टोटल आपका आंसर आ जाना था कि 2 सालों के बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जानी थी, वो हो जानी थी आपकी 1140। कितनी, 1140। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उसमें अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में लेकर चलते हैं ना अपने आप को, ठीक है, तो उसमें आपने 2 सालों का जो इंटरेस्ट था आपका वो 70 प्लस 70, ये कितना हो जाना था, इक्वल टू
ठीक है 140, और इसमें अगर आप प्लस कर देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो आपका इक्वल टू हो जाना था 1140, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अब क्या होने जा रहा है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, जो कि डिफरेंस भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कहा था प्रीवियस अर्न अमाउंट, क्या कहा था जी, प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न अमाउंट, ठीक है। अब प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर हमारी जो अमाउंट है वो कितनी होगी है, वो 1070 हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें देखिए आप लोगों ने क्या करना होगा, इसमें बच्चों आपने ये करना है फ्यूचर वैल्यू 1, ठीक है, और आई एन, ठीक है, और 1070 ये फ्यूचर वैल्यू। अब आपने 1000 नहीं इधर लिखना है, क्यों, हम हमारी जो अमाउंट है अब वो 1 साल के बाद 1070 होगी ना, प्रीवियस अर्न अमाउंट यही तो है, इस पे अब हमने इंटरेस्ट लेना है, तो 0.07 इंटरेस्ट रेट तो चलिए सेम है। अब 1 से जो है हम सेकंड ईयर की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 साल ही है वो भी, ठीक है। तो उस केस में फिर हमारे पास क्या है 74, कितना आ गया जी 74.9। अब बात समझ में आ गई, 70 के बजाय आपका 74.9 आ गया, इट्स मीन के 4.9, इट मीन 4.9 इंक्रीज हुआ सेकंड ईयर में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा 10 साल का डाटा होता तो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होता, जबकि सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सेम ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लेना है, वो 10 साल का लें 5 साल का लें, इंटरेस्ट अमाउंट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। जबकि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हर साल जो आपकी प्रीवियस अर्न पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हर साल का जो इंटरेस्ट है प्रीवियस इंटरेस्ट अमाउंट से जो है आपका ज़्यादा आएगा। जस्ट लाइक यहाँ प्रीवियस इंटरेस्ट अमाउंट आपकी 70 थी, अब यहाँ पे 74 है, नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो वो 80 आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही आपके पास एक मेन समझ लें कि कैलकुलेशन जो डिफरेंस है प्रीवियस अर्न के बिहाफ ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको लाइक किया जाता है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारी जो मार्केट है वो भी सारी की सारी इंटरेस्ट रेट कंपाउंड पे ही चलती है, क्योंकि इसमें हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। तो चलें अब इनकी जो फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू है उनकी तरफ आ जाते हैं। जो डेफिनेशंस की डिफरेंस था डेफिनेशन का सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड का, वो अब हमने डिस्कस कर लिया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट फार्मूले के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। यहाँ सिंगल डिपॉजिट फार्मूले का मतलब ये है कि आगे जो हमारा ये चैप्टर चलेगा उसमें हमने सीरीज ऑफ पेमेंट की बात करनी है, एनविटी की, तो यहाँ पे जो है सिंगल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं और उसके फार्मूलों की बात कर रहे हैं। चलें जी, फ्यूचर वैल्यू पी नॉर 1+i। अच्छा, इसके लिए फिर मैं यही बात यहाँ पे अगर हम देखें 2 सालों का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म का एक फार्मूला हम करेंगे, क्योंकि अगर हम 10 साल की कैलकुलेशन करने बैठ गए तो इस तरह से करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली दायरा प्रैक्टिकली हम लेके ही इस फार्मूले को चलते हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा भाई क्या, पी नॉर हम कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो है पी नॉर और प्लस जो है 1 प्लस जो है आई की बार, ठीक है, इसको हम एन कंसिडर करेंगे तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। और ये फार्मूले की जो कैलकुलेशन है इसको नीचे आपको बताया गया, ठीक है। ये कैसे बनता है, चलें कि एग्जांपल उसने ली हुई है, ठीक है। वो कहता है 10,000 जो है ना, चलें लेट्स सपोज आप डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, और वो 2 इयर्स के लिए कराते हैं, ठीक है। इसमें भी हम करते हैं लेट अज्यूम, ठीक है, लेट अज्यूम 10,000 हम डिपॉजिट करवाते हैं और उस पे जो है फॉर जो है आपका कर लेते हैं फॉर 7% है, और 7%, ठीक है। तो 7%, ठीक है, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। 2 इयर्स, ईयर्स जो है हमारे जो है ना 2 इयर्स आ गए, चलो जी, ठीक है जी 2 इयर्स। ये हम इस तरह से ये इसकी कैलकुलेशन की और चलें। अब इसमें होगा क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 ईयर की आपने अगर निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में 1+i, जैसे मैंने कहा आपको, ठीक है। 1 कर दिया 10,000, आपने 1+i 1 प्लस, ये देखें अब इसको क्या किया होगा, इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूँ। ये जो है ये देखें, ये 1 प्लस पॉइंट, ठीक है, 0.07, ठीक है। ये चलें आपको समझ आ गया होगा। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, यही चीज होगी है ना 10,000 1.07, ठीक है। यही उसने लिखा हुआ था, डायरेक्ट बाल बच्चों को नहीं समझ आता कि 1+1.07 कहाँ से आ गया, ठीक है। ये बेसिकली 1 बेटा ऐड किया हमने
07 में, तो 1 + 07 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा इसकी पावर 1 है, तो 1 की पावर समझो यही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 10,700, ठीक है। तो ये तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर, क्या आफ्टर 1 ईयर, यही हमने काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास आंसर आया है, ये आया कैसे है, ठीक है, इस चीज़ को वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें फ्यूचर वैल्यू है 1 + i की पावर 1 है, फिर p नॉर है, ठीक है, 1 + i की पावर 1, 1 + i की पावर, ठीक है, नॉर्मल 1, ठीक है। 2 सालों के लिए अगर आप करते हैं तो यही चीज़ हो जाएगी ना। तो इस चीज़ को देखें उसने क्या किया, 1.07, 1.07, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसकी पावर आप 2 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाया था ना n, तो ये उस चीज़ को बता रहा है कि ये हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो पार्ट 2 ली तो 10,000, 1.07 की पार्ट 2 तो 11,449, ये हमारा आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब 10 ईयर का आपको कैलकुलेट करना है, आपको जो है 5 इयर्स का करना है, जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है जिसको आप अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जवान है ना एक्स्ट्रा 49 इन ईयर, ठीक है, ये सिर्फ बता रहा है कि दूसरे साल में जो है आप 49 जो है एक्स्ट्रा आपने कर दिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे, ठीक हो गया। तो आगे आपके पास ये जनरल फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो इसको जो है आप अब नोट कर लें अपने पास कि जो आपका फ्यूचर वैल्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला है, वो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, 1 + i की पावर 1, 1 + i की पावर 2। जनरल फार्मूला अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 1 + i की पावर n, क्योंकि n शो करेगा नंबर ऑफ ईयर्स को, ठीक है। तो बाकी और फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू पी नॉट फ्यूचर। अच्छा ये जो आपके पास है ना 1 + i, ये है क्या, ये है आपका इंटरेस्ट फैक्टर, और ये इंटरेस्ट फैक्टर क्या हेल्प कर रहा है, ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। 1 + i क्या है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि इसकी इसी चीज़ की हमारी हेल्प कर रहा है ना। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है IN, ये जो है ये फार्मूला इसलिए बनाया गया है कि आपकी जो टेबल में भी वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू एनवर्टी का टेबल आपको बुक में गिवन है, ठीक है। तो अपेंडिक्स में देखें तो आप आई की वैल्यू और एन कि वो आई और एन जो है आपको एक्स एंड वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम एंड रो के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं, तो उसमें आप जाके इसकी वैल्यू देख सकते हैं। यानी कि एन जो है आपका 2 हो जाएगा, आई 7 है, तो उसके दरमियान में जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे आप पुट करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, Julie Miller want to know how large her deposit of 10,000 today will become at the compound annual interest rate at 10% for 5 years. ये सिर्फ जानना ये चाह रही है कि उसकी जो डिपॉजिट आज अगर वो 10,000 कराती है तो 5 ईयर्स में 10% इंटरेस्ट पे वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें आपको टाइम लाइन ड्रा करना पड़ता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम जो है 5 साल का है तो इसमें इंटरेस्ट रेट 10 है। तो देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, ये 10,000 जमा करा रहे हैं हम, ठीक है। और उसमें जो है हमें क्या बताया जा रहा है कि हम जो है ना इसको जो है हमने लेके चलना है 5 ईयर्स के लिए, ठीक हो गया। तो बहरहाल इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ये देखें पी नॉट 1 + i की पावर n, फ्यूचर वैल्यू आपने 5 लिखा, 10,000 1 + 0.10 कैलकुलेटर लें अपना और इसकी पावर लें, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करें 10,000 से, 16,105, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे जो है एक आध हम जो है प्रेजेंट वैल्यू भी जो है डेफिनेशन के साथ साथ उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक हो गया क्लास। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का सोल्यूशन था, सॉरी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट हम प्रेजेंट वैल्यू की जो है कैलकुलेशन करेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से।